भैया मेरी सरकार से तो क्या ही नहीं सी है कि ना बारिश से पहले ना यहाँ नाव खड़ी कर देंगे, 4 बूंद आंदे तो गोड़ा गोड़ा पानी खड़ा हो गया। अभी भैया के मान ले उसका तो हाथ में फ्रैक्चर में बच गई बात है, मर जाता कौन जिम्मेवार था भाई? अरे गाड़ी पड़ी थी उसमें मर जाता कौन जिम्मेवार था? कोठी तो नाक के नीचे है ये तो जमा दुष्यंत का हाथ भी पाओगा इसमें लेने देने का कमीशन का है। अरे फिर तो करवा दो इसने, कोई बातचीत है तो हमने बता दो, हम इकट्ठे हो जाएंगे, मंत्रिया तो मिल जाएंगे भाई, मिल भी लिए तो वोट मांगने के लिए काम आता है, उसके बाद कोई काम लेता है। अच्छा। सिर्फ उसके बाद हमारे काम का है, ये वोट का कोई काम नहीं है। ये जो आप अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज देख पा रहे हैं, ये अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज ना हुआ कोई बीरबल की खिचड़ी हो गई जो बनने को ही नहीं आ रही। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के सूर्यनगर फाटक के पास, जो करीब जो है आधे से ज़्यादा बन चुका है, लेकिन कंप्लीट होने पर नहीं आ रहा। और लगातार यहाँ पर आए दिन आपको हादसे देखने को मिलते हैं। और कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है इस अंडर ब्रिज के ऊपर से जब कोई कार गुजर रही थी वो एकदम से नीचे गिरी और उसके बाद जो कार सवार थे उसे गंभीर चोटें आई। और उसके विरोध में जो है कुछ लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। और आपको बता दूं कि काम के चलते करीब 56 दिन के बाद जो है ये रास्ता फिर एक बार खोल दिया गया है, लेकिन कुछ लोग जो है इस अंडर ब्रिज के रास्ते पर बैठ चुके हैं। क्या वजह रही इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मैं संजीव भोजराज मदद NGO से। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बारिश की वजह से एक गौरव अग्रवाल है अपनी वाइफ के साथ गिर गया, उसके फ्रैक्चर आ गया, टूट गया। और सरकार को और अधिकारियों को ये एक मामला दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। 7 साल हो गए इसको ओवर ब्रिज को बनाते हुए। मतलब अभी जो नायब सैनी और ये सरकार जो एयरपोर्ट है इसको 7 बार उन्होंने 8 बार इनका पत्थर बदल चुके हैं। और इनको शर्म नहीं आती कि यहाँ जो 7 सालों से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। अभी तक डेली बता रहे हैं कि डेली यहाँ किसी को चोट लग जाती है। 2 साल पहले गाड़ी नीचे गिर गई थी। और सरकार को और ये जो नायब सैनी को शर्म आनी चाहिए कि हर बार आके आप एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हो, वो दिखा रहे हो आप। ये यहाँ होना आपको पता लगे कि जनता की दुख क्या है, जनता का डेली का यहाँ रोज गिर जाते हैं। तो सरकार को और ये जो अधिकारी और ठेकेदारों पे कार्रवाई हो पे इसका मामला केस दर्ज हो। आपका जो काम कर रहा है, क्या किसी बड़े अधिकारी से आपने बातचीत करी, मिले या कोई लिखित में कंप्लेंट दी? लिखित में कंप्लेंट जो हमने मेल डाली है CM को 2 दिन पहले डाली है। गौरव के यहाँ के उनकी वाइफ को फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई है, भी उनका जिम्मेवार कौन रहेगा? हमने तो सरकार को कई साल पहले भी हमने यहाँ प्रदर्शन किया था कि जल्दी से कार्रवाई किया जाए। आपने ये बीच में ही रोक रखा है। और मतलब कई बार तो CM साहब को, खट्टर को भी बोल चुके थे, खट्टर तो हो गया गायब। अब नायब सैनी आ गया, नायब सैनी को यहाँ एयरपोर्ट आ जाते हैं हिसार बार उद्घाटन के लिए, और यहाँ पे कोई नहीं आ रहा कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। और जनता वोट के लिए तो आ जाते हैं और यहाँ लोगों की परेशानी जो डेली दुष्यंत का कुर्सी तो याड़े होगी, दुष्यंत के नीचे है ये तो जमा दुष्यंत का हाथ भी पाओगा इसमें लेने देने का कमीशन का है। अरे फिर तो करवा दो इसने। मन्ने भाई साहब SDO है राठी। मैं जब पानी भरा ना, मैं दिखा सकता हूँ मेरे फ़ोन के अंदर है, कम से कम मैंने उसको 7-8 फ़ोन कर रखे हैं। भाई साहब मोटर लगवा दो, पानी कटवा दो, दिक्कत हो जाएगी है। मोटर लगवा दी ज़रूर, वो देखो पानी उस साइड में दिखाओ, आप पानी दिखाओ भाई साहब उस तरफ केस होता है कि नहीं। इतनी परेशानी हो रही है भाई साहब, रोड जाम करने की नौबत आ रही है हमने। फिर मुकदमे लाग दे दिखेंगे, क्या फायदा? ये तो सामूहिक कार्य है भाई, सूर्यनगर सी कॉलोनी वाले ने सारे इकट्ठे होना चाहिए। मैं तो कहूँ इकट्ठे नहीं होंगे लोगों को अपना पड़ा है भाई, मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। अभी वो भाई आगे मान ले उसका तो हाथ में फ्रैक्चर में बच गई बात है, मर जाता कौन जिम्मेवार था भाई? अरे गाड़ी पड़ी थी उसमें मर जाता कौन जिम्मेवार था? वैसे भी अनदेखी क्यों की जा रही है, क्या लगता है? भाई गरीब कॉलोनी है भाई, गरीब कॉलोनी है, गरीब की बहू सबकी भाभी होवे है, वाह कहावत है इस गल है। गरीब कॉलोनी है, इसमें कोई जान पहचान को नहीं भाई। और यो देख ले तो कैमरी रोड वाला भाई, इससे पहले इशू होया था, इससे पहले रिबन कटा था। अब चकाचक अंडर पास और अंडर पुल पाड़ सबकी में तैयार है, जमा लाइट लुइट सबकी में लाग रही है। हाँ फिर वही बात है ना भाई, मेन बात यह है ना, सरकार में जिसका हाथ है उसका काम होंगे, हमारे पर के आम आदमी के काम क्यों होंगे? क्या लगता है भाई साहब, के पुल कभी बन पाएगा?
ये रास्ता वोट मांगने के लिए काम आता है, उसके बाद कोई काम लेता और कोई अच्छा। सिर्फ उसके बाद हमारे काम का है बस ये, उनका कोई काम नहीं है। इस तरह गौ माता का मुद्दा बनाते हैं, इस बार वोटों में इसका मुद्दा बनाया भाई मुद्दा बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा, पहले ही बनाया था, लेकिन बात ये है कि भाई वोट मांगने वाला एक बार आता है, कहता है भाई मेरे को वोट दे, मैं करवा दूंगा, उसके बाद गायब। सरकार ने एक बात और कही थी भाई, कैटल फ्री कराएंगे हिसार ने। बताओ भाई, आप भी घूमो हो, हम भी घूमा, कैटल फ्री होया क्या हिसार? आए दिन भाई साहब कदे स्कूटी में गाय लागी मिला है, कदे वे लड़ते मिले हैं, कभी कैटल फ्री होया है क्या? अपनी बातों के ऊपर भी ये कंप्लीट नहीं है इनकी। मैं यही बात कहूँगा भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कर्मचारियों से, जितने भी SDO हैं और एक्शन साहब हैं, भाई साहब इनको काम करवा दो। कोई बातचीत है तो हमने बता दो, हम इकट्ठे हो जाएंगे, मंत्रियाँ तो मिल जाएंगे भाई, मिल भी लिए। हमने मारे हाथ से 7 रोड में प्रोग्राम था भाई साहब उसका खट्टर का, हमने मारे हाथ से एप्लीकेशन दी कि भाई या करो, शैनी साहब तो ही मिले थे पीछे से भाई और बतावे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का भाई, इसका सोल्यूशन होना चाहिए हमारी बस परेशानी। आपको बता दें कि जो रास्ता है, ये रास्ता जो है फ़िलहाल यहाँ अगर बात करें दूसरी ओर तो सेक्टर 1 पड़ता है, सेक्टर 4 पड़ता है और आगे ग्लोबल स्पेस पड़ता है, तो बहुत शहर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसी रास्ते को क्रॉस करके जो है दूसरी ओर जाता है। और जब ये रास्तों को बंद कर दिया जाता है तो इनको करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं समय की बर्बादी के साथ साथ जो है पेट्रोल डीजल का भी नुकसान होता है। और कई हादसे, न जाने कितने ही हादसे यहाँ पर इससे पहले भी हो चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, एक विनती है भैया मेरी, सरकार से तो क्या ही नहीं सी है कि ना बारिश से पहले ना यहाँ नाव खड़ी कर देंगे, 4 बूंद आंधे तो गोड़ा गोड़ा पानी खड़ा हो गया, तो आती फिर बरसात में तो नाव लगा देंगे यहाँ पर। कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम लोगों का यह भी कहना है कि ये जो अंडरपास है यहाँ पर गोडे गोडे पानी इकट्ठा हो जाता है और अभी तो प्री मानसून ही चल रहा है और जिसके बाद जो सरकार के जितने भी दावे हैं उसकी पोल खोलता हुआ ये प्री मानसून नज़र आ रहा है। और आप तस्वीरों में फिर एक बार देख पा रहे हैं कि हिसार की जनता से अपील, बेशर्म अपराधी सरकार व अधिकारियों को सजा दे, क्योंकि आए दिन जो है इस अंडरपास और ओवर ब्रिज के ऊपर जो है लोग आते जाते जो है कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होते हैं। काफ़ी गाड़ियां जो है इस पुल से नीचे गिर चुकी हैं, कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल स्कूटरों का आपसी जो है एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जब से ये अंडरपास लोगों के लिए खोला गया है तो उसके बाद ये बात निकल कर आ रही थी कि ये टेढ़ा बन गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि शायद इसको दोबारा से बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानी को देखते हुए इसे इसी तरीके से रखा गया। सूर्यनगर फाटक के अंडरपास और ओवरब्रिज को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।